स्वागत है आपका आज की चाय पे। बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है बिटवीन अंशु एंड हर भाभी। अब अंशु कौन है जिनको नहीं पता, फटाफट से बता देती हूँ। अंशु बेसिकली कज़न सिस्टर है राजवीर और सूरज की। सूरज जिनकी शादी हुई थी सपना से। सपना वो जो आज काफ़ी बड़ी यूट्यूबर हैं और जनता ने उनका पूरा साथ दिया है। कोविड के दौरान उनके पहले हस्बैंड का निधन हो गया था, जिसके बाद सपना की उन्हीं के देवर राजवीर से उनके इन-लॉज ने शादी करा दी। बुरा जब होना होता है बहुत ज़्यादा तो इस हद तक हो जाता है कि सपना ने अपने सेकंड हस्बैंड यानी राजवीर को भी खो दिया। सपना की 2 बेटियां हैं और मैं सच बोलूँ तो मुझे लगता था कि सपना की 3 बेटियां हैं। 2 सगी बेटियां, एक सूरज की बेटी, एक राजवीर की और एक बेटी अंशु। सूरज और राजवीर के जो मम्मी पापा हैं उनको अंशु ने हमेशा अपने माँ बाप की तरह माना, इतना कि उनको वो आज भी मम्मी पापा ही बोलती है। काफ़ी लंबे वक्त तक अंशु सपना के साथ रही और सूरज और राजवीर के निधन के बाद अगर कोई सबसे बड़ा सहारा था सपना का तो वो अंशु थी। हालांकि बहुत सारे क्लैशेस हुए हैं हाल ही में और अंशु जो है बेटी जैसी अंशु अब सपना की उतनी प्यारी नहीं रही और मैं सारा ब्लेम सपना पे नहीं डालूंगी, काफ़ी हालातों का भी है। पर अफसोस ये सेपरेशन जो हुई है कि अंशु अपने घर चली गई, सपना अपने घर चली गई और इन लॉज अकेले रह गए हैं। सपना के देखा जाए जो इन लॉज हैं उनके घर में कोई भी नहीं है उनका ख्याल रखने वाला, वो बिल्कुल अकेले हैं। अंशु भी नहीं है, सपना भी अपने मायके चली गई है अपनी बेटियों को लेके। सच बोलूं तो जितना प्यार मैंने अंशु के दिल में देखा है सपना के लिए, उसने अपने माँ बाप के खिलाफ जाके कई बातें सपना को बताई। वो हमेशा सपना की सगी रही है हर मायने में। उसने तो बोला कि भाभी मम्मी पापा कह रहे हैं कि मैं आपसे पासवर्ड ले लूँ, जो मेन चैनल था राजवीर और सूरज का द रॉट, उसका पासवर्ड ले लूँ, बट मैं नहीं लूँगी। और जब सपना अंशु और इन लॉज के घर में ये लोग सब साथ रहते थे उस टाइम पे सपना ने वीडियो भी बना दिया था। आई एम श्योर अंशु पे उसके माँ बाप बहुत गुस्सा हुए होंगे, पर खैर अब सब अलग हो गए है ना। तो अब किस बात का इशू, किस बात की प्रॉब्लम। हाल ही में मैं आपको बता दूं कि अंशु के चैनल पे जितने भी बुरे कमेंट्स थे सपना को लेके, उन सब कमेंट्स पे लाइक आया था अंशु के द्वारा। लोगों को लगा अंशु लाइक कर रही है। अंशु ने कुदरती बता दिया था कि गुजरात से लाइक आए हैं। अब समझ नहीं आ रहा था कि गुजरात में है तो है कौन। कोइंसिडेंटली उस दिन के आसपास ही सपना सूरत में थी। कई लोगों को ये शक होता है कि शायद सपना ने खुद ही ऐसा करा, क्योंकि आईडी पासवर्ड तो दोनों के पास दोनों के चैनल के थे। हालांकि मैं इस बात की पुष्टि नहीं करती हूँ और ये भी कहती हूँ कि अगर कोई गलतफहमी है तो ठीक हो जाए। पर अब जो भी बातें और उठी हैं, देखिए सपना ने एक वीडियो बनाया जिसमें उसने बताया कि हाँ मेरे इन-लॉज मिलने आए थे और मैं एकदम नहीं बता पाई। खैर बट मुझे ये कहना है कि अंशु की संगत ऐसी वैसी अच्छी नहीं है। अंशु देखो पढ़ तो तुम ऐसे नहीं पाओगी, तुम्हें संभल जाना चाहिए और ये बाल कटवाए तुमने अच्छा नहीं करा। मुझे लगा कंसर्न दिखा रही है सपना। और फिर मैंने अंशु का वीडियो देखा और मैं इतना ही बोलूँगी कि मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि आज अंशु को सफाई देनी पड़ रही है, अपनी लॉयल्टी की सफाई। वो लड़की जो हर अपने से ज़्यादा सगी थी सपना की, उसको आज सफाई देनी पड़ रही है कि उसने चैनल नहीं लिया और भाभी को मैंने ब्लॉक नहीं करा। मैं सच बोल रही हूँ कि अगर मुझे अटूट विश्वास है किसी पे अभी तक इन टर्म्स ऑफ यूट्यूबर्स तो इट हैज़ टू बी अंशु। शी इज़ द मोस्ट इनोसेंट सोल आउट देयर। जब पता है सपना अपने वीडियो में हाल ही में ये बात बोल रही थी कि अंशु की संगत ऐसी है वैसी है, मैंने जब अंशु के वीडियो देखे हैं वो अपने माँ बाप के साथ मंदिर जा रही है। वो पूरे दिन जैसे स्कूल से आती है, पढ़ाई करती है, उसके बाद कभी किसी जानवर के साथ तो कभी किसी बेजुबान के साथ खेलती है। मुझे तो बहुत इनोसेंस दिखी है उसके व्लॉग्स में। जो मुझे दिखा मैं वही बता रही हूँ और मुझे वो चालाक नहीं लगती। वो लड़की थी जिसने नहीं भी लाइक करे गलत कमेंट्स और किसी और ने हैक करके उसके चैनल को करे तो उसके बाद भी वो घबराते घबराते कह रही थी कि अच्छा मैं कमेंट्स ही बंद कर रही हूँ। अगर वो गलत या बुरी होती तो वो कभी सफाई का वीडियो नहीं बनाती। वो बार बार कहती है कि प्लीज़ बुरे कमेंट ना करो। वही वीडियो पे जो सपना के खिलाफ कमेंट आएंगे वो उसको लाइक करेगी। ये तो फिर अंशु के खिलाफ जाएगी ना बात। ये सब आप सबको समझना होगा, बिकॉज मुझे जो भी सपना और अंशु के बीच में हो रहा है उससे भी ज़्यादा बुरा ये लग रहा है कि जनता क्यों भूल गई कि अंशु कितनी सगी रही है हमेशा सपना की। आई नो जनता के दिल में बहुत ज़्यादा कंपैशन है फॉर सपना एंड हर डॉटर्स और इसमें कोई बुराई नहीं है, पर कभी कभी इमोशनल होते हुए हम कुछ चीज़ें नहीं समझ पाते। तो प्लीज़ अगर आप बर्ड्स आई व्यू से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि अंशु ने सारी बातें एक एक करके जो रखी है अपने लेटेस्ट वीडियो पे वो बहुत लॉजिकल है। नो डाउट अंशु सपना की बेटी जैसी थी, पर अब ऐसा कुछ रहा नहीं तो उसके पास पूरा हक है ना कि वो अपनी साइड भी आप सबके सामने रखे और
उसने क्या बोला, उसने क्या गलत कहा? उसने यही बोला कि मैंने चैनल नहीं लिया, द रॉड अंशु ने नहीं लिया। अगर ऐसा है, उसने बोला भाभी जी आप लो ना एक्शन। यही नहीं, सपना ने इनडायरेक्टली अपने वीडियो में बोला था कि कुछ लोग ब्लॉक अनब्लॉक का खेल खेल रहे हैं। लखन और नीतू के चैनल को लेके उसने दिखाया कि देखो देखो ऐसे करते हैं लोग, ब्लॉक कर देते और कहते हैं कि मैंने अनफॉलो करा। खैर, इस बात की सफाई भी अंशु ने दी। इसमें क्या गलत करा? उसने दिखाया, अंशु ने साफ दिखाया कि उसने किसी को ब्लॉक नहीं करा हुआ और उसकी प्रोफाइल से सपना की प्रोफाइल नहीं दिख रही। ये भी गलत नहीं था, है ना? और जब संगत की बात करती है सपना, तो मैं इतना कहना चाहूंगी कि सपना आपके टाइम पे अंशु मीशो हॉल, ये हॉल, वो कपड़े, वो रील्स, आई गेस नाउ शी इज गेटिंग मोर टाइम फॉर हर स्टडीज, शी इज गेटिंग मोर टाइम टू प्ले। मैं नहीं कहती रील बनाना बुरा है, इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। हाउ मच एवर क्रिंज सर्टन रील्स आर, दैट डजंट मैटर, बट एट द एंड ऑफ द डे रील बनाना या वीडियोस बनाना कंपल्शन नहीं है। और अगर अंशु ज़्यादा रिव्यूज़ नहीं दे रही, ज़्यादा वीडियोस या रील्स नहीं बना रही है, तो उसमें संगत की रिफ्लेक्शन कहाँ से है, मुझे समझ नहीं आया। अपनी उम्र के लिहाज से अंशु का आइडियल स्केड्यूल है कि सुबह जाना है, स्कूल से आना है, थोड़ा खेलना है, पढ़ाई करनी है, भाई के साथ बैठ के खाना खाना है, बेजुबानों के साथ खेलना है, और बड़ा ही नेचुरल एनवायरनमेंट है, एंड आई लव इट। अब आप भी तो अपने दोस्त के पास गई थी, ठीक है आपकी नहीं बनी, इट्स ओके, होता है, क्लैश हो सकते हैं, पर हम तो नहीं बोलेंगे ना कि देखा तुम कितनी गलत संगत में थी, नहीं। और अंशु ने पूरी बात बताई है कि सपना के इन-लॉज जब अंशु के घर से मिलने को आना चाहते थे, वो सपना को कंटिन्यूसली कॉल कर रहे थे, एंड सपना थोड़ी सी हर्ट होगी, डेफिनेटली हो सकता है, इंसान होंगी कुछ बातें जो सपना के दिल में चुभी होंगी। हालांकि मुझे लगता है कि कुछ बातें ना सपना को अपने तक रखनी चाहिए। कभी भावुक होकर वो ज़्यादा बोल देती है, जैसे उसने बोला था ये मेरे ससुर जी ने स्कूटी ले ली, जश्न मना रहे हैं एंड ऑल, आपने भी कार ली है ना? देखा जाए तो हम, इनफैक्ट मैं भी ये बोलूँगी कि कभी कभी मैं भूल जाती हूँ कि ये लॉस सिर्फ सपना का नहीं हुआ पिछले कुछ सालों में। इनफैक्ट देखा जाए तो अपनी पूरी दुनिया, अपनी दो सगी औलादें अगर कोई खोए तो वो लोग अगर रोटी भी खा लेते हैं ना रोज़, तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत हिम्मत लगती होगी ना रोज़ सुबह उठ के इस सच को एक्सेप्ट करने में कि दोनों जिगर के टुकड़े नहीं है इस दुनिया में। मैंने कल ही बोला था अपने एक पॉडकास्ट में कि पता नहीं लोग बच्चे पैदा करके और उसके बाद उनके दुख को कैसे झेल लेते हैं। दुख पता किसी भी तरीके का, बच्चे को चोट भी लग जाए तो वो कैसे झेल लेते हैं। जब मेरे घर में छोटी सी फरी बच्ची है और मैं उसी के दुख को नहीं झेल पाती। एक माँ, और माँ जो हैं, जो राजवीर की माँ है, सूरज की जो है, वो उनके साथ भी बहुत, मैं उनकी आंखों में दुख देख रही थी अंशु वाले चैनल में, एंड आई वाज लाइक शी इज़ बीन थ्रू अ लॉट। आई डोंट थिंक कि अब कुछ भी और मुश्किलें उनको किसी को भी देनी चाहिए, ना अंशु को, ना सपना को, ना किसी और को। और सपना को बस यही समझना चाहिए कि दोनों तरफ लॉस हुआ बहुत बड़ा, और मैं कभी सपना के लॉस को छोटा नहीं करूँगी। एंड एट द सेम टाइम कभी जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनकी ज़िंदगी के सहारे दो बच्चे चले गए, बेटा हो या बेटी, डजेंट मैटर, बस औलाद अगर ऐसे चले जाए, आई हैव सीन इट फ्रॉम माई आइज़ इन माई फैमिली कि क्या होता है लोगों के साथ और किस चीज़ से वो गुजरते हैं। सो यहाँ तो 2 बार हुआ, एंड विद इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन हुआ। इतना ही बोलूँगी कि इस टाइम पे ना सबको एक दूसरे को संभाल लेना चाहिए। अंशु और सपना के बीच में मैं कभी भी लड़ाई नहीं देखना चाहती थी, बट सच बोलूँ क्या हुआ है अंशु के साथ, इतना भी मत डराओ कि डर ही ख़त्म हो जाए। मैं ज़्यादा इस बात को एग्जैजरेट नहीं करूँगी, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बट आप लोग समझ रहे होंगे। वो अंशु जो डर के नहीं भाभी नहीं मैंने लाइक नहीं करा, भाभी मैंने कमेंट लाइक नहीं करा, आज वो कह रही है भाभी कर लो ना कंप्लेंट, अगर मैंने आपका चैनल चुराया होगा या हैक करा होगा तो पता लग जाएगा ना भाभी। आज उसकी टोन बदली है तो कोई कारण है। और जो लोग कहते हैं कि देखा सगी औलाद सगी नहीं होती, मैं इतना बोलूँगी कि सगी औलादों से बढ़कर अंशु ने साथ दिया है सपना का। वो छोटी सी ड्यूरेशन जब भी अंशु जितना भी साथ थी, वो लड़की ने सपना को हर किसी से ज़्यादा माना, और ये बात हमने आंखों से देखी। क्या आप लोग कह रहे हैं कि जो वो आंसू सपना के आंसुओं के साथ बहाती थी कि भाभी नहीं, भाभी मैं हूँ, भाभी मैं आपके साथ दे रही हूँ, भाभी मत रो, वो लड़की खुद रोती थी बैठ के सपना के साथ। सपना के दुख की साथी वो रही है, सुख के साथी सब होते हैं, बट जो दुख का साथी होता है ना, खुद सपना ने बोला था कि उसकी मदर, उसके ब्रदर ने केक काटे थे जब इतने बड़े बड़े दुख उस पर गुजर रहे थे। उस टाइम भी तो अंशु साथ थी, हर वक्त थी। आई होप सपना समझे कि
कभी कभी हम लोगों को ज़्यादा जज कर जाते हैं, कभी कभी ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, है ना। उसने ये भी बोला था कि अब तेरा मेरा रिश्ता खत्म, जो भी उसने गोल्ड वाली बात भी अंशु ने बोली है। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि सपना को रूड होना चाहिए अंशु के साथ, जिसे बहुत साथ दिया है सपना का। और अब ठीक है, अगर अपने अपने रास्ते आप चले गए हो, दोनों ही अपने वीडियोस में नाम मत लो एक दूसरे के। पर हैरानी की बात यह अंशु ने जो बोला है कि सपना ये कहती है कि अंशु मेरा नाम लेके व्यूज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, बट ऑन द कॉन्ट्ररी खुद सपना ने अपने वीडियो में बोला कि अंशु की संगत ऐसी है कि शायद वो पढ़ाई में ध्यान ना दे पाए। दैट वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी कि वो अंशु के लिए ऐसा बोलेगी, अपनी बेटी जैसी अंशु के लिए। चाहे कितना मनमुटाव हो जाए, बेटियों के लिए ये बातें कोई भी नहीं करेगा ऑन सोशल मीडिया। इसलिए आई होप सपना अंशु का फोन उठाए और जो भी मनमुटाव है वो उन दोनों के बीच में क्लियर हो जाए, बातें सेटल हो जाए। और अगर नहीं होती तो दोनों ही अपने चैनल पे एक दूसरे का नाम बिल्कुल भी ना लें। सपना भी ध्यान रखे कि उनको अंशु का नाम नहीं लेना, क्योंकि उन्होंने लिया, हालांकि उन्होंने अंशु को कहा कि तुम मेरा नाम यूज करके व्यूज मत लो। तो ये अजीब सा लगता है ना। हमें दोनों तरफ से इक्वल बातें चाहिए, सिर्फ एक तरफी बातें, ये सब कुछ हम अंशु से करवाएंगे तो दैट विल बी अनफेयर विद अंशु। आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज की पॉडकास्ट पसंद आई है तो फरी बच्चों को खाना खिलाना मत भूलिएगा, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।